प्राची, रुचि, सुरभि, दिव्या और हेमा पांचों सगी बहनों की किस्मत से एक ही घर में शादी हो जाती है। पांचों सगी बहनों की सास मालती दिल की बहुत ही साफ होती है। वो अपनी पांचों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। तुम पांचों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो। अरे मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों। कभी भी किसी चीज के लिए पूछना हो तो सोचना मत, सीधा मेरे पास चले आना, ठीक है ना? जी माँ जी। मालती की बात सुनकर पांचों बहुओं को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पांचों अपने अपने कमरे में चली जाती है। पांचों बहू समझदार होती है। वो आपस में मिलजुल कर काम करती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई साफ कर रही होती है, तभी उससे गलती से कांच का ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ टूटने की आवाज आई? सब ठीक तो है ना? वो माँ जी, मुझसे गलती से ये गिलास टूट गया। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? थोड़ा देख कर तो काम किया कर। ये गिलास तो नहीं टूटता ना अभी। अब देख, तेरी गलती की वजह से क्या हो गया। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा था तो करने क्यों आई थी? नुकसान कर दिया ना। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं तो काम ही कर रही थी ना, और अचानक से हाथ से फिसल कर टूट गया। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रही हो। बहू, यहाँ गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन अगर यही तू ध्यान से काम करती तो ये टूटता क्या? नहीं ना। अब तो तू अपनी गलती भी नहीं मान रही है। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी चारों बहनें आती हैं। अरे सुरभि, तू रो क्यों रही है? माँ जी बता रही थी कि तुझसे कोई गिलास टूट गया। तेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान काम पे ही था। अब गलती तो हर किसी से हो सकती है ना, लेकिन माँ जी ने मुझे बिना बात के ही इतना ज्यादा सुना दिया। अब मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। वही तो, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी हम पर कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ती हैं। इतना तो हमें हमारी माँ ने भी कभी नहीं सुनाया, लेकिन हमारी सास तो सर पर खड़ी रहती है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारी सास है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें सही करेगी। और इतनी सी बात पर रोना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लगा कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो तू रो रही है। उस समय सुरभि की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद रुचि और दिव्या दोनों बाजार से सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन जानकी मिलती है। तुम दोनों तो मालती की बहुएं हो ना? जी, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तुम लोगों के घर में इतने दिनों से आई ही नहीं हूँ, तो तुम लोगों को पता कैसे चलता कि मैं कौन हूँ? अरे मैं तुम लोगों के पड़ोस में ही रहती हूँ। जानकी नाम है मेरा। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो तुम सब। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों की सौतेली विधवा सास को इतना प्यार करने वाली बहुएं मिली है। अब उसके घर में भी काफी रौनक रहती होगी। क्या सौतेली विधवा सास? आपका मतलब ये है कि हमारी पतियों की सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बताया तो होगा ही ना तुम्हें मालती ने कि वो तुम्हारी सौतेली विधवा सास है। खैर कोई बात नहीं, वो बताना भूल गई होगी, मैंने ही बता दिया अब तो। जानकी की बात सुनकर रुचि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिव्या की एक बात नहीं सुनती और उसके साथ तुरंत घर चली जाती है और सबको बुलाने लगती है। कुछ देर बाद सब आते हैं। माँ जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? सौतेली सास हो और हमें ये बात बताई तक नहीं, बल्कि हमारे साथ सौतेला वर्ताव भी करती रही आप इतने दिनों से। क्या? सौतेली सास? हाँ, सौतेली सास। ये कोई हमारी सगी सास नहीं है, तभी तो हमें बस सुनाने के मौके देखती रहती है। मुझे तो पहले से ही शक होता था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तभी तो ये बिना बात के हमें सुनाती ही रहती हैं। और अब देखो कैसे शांत खड़ी हैं। अब बोलो ना, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? अरे सच जो भी हो, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना। और एक बार माँ जी को अपनी बात तो बोलने दो ना। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम सब हो बोलने लग गई। अब बोलने को क्या ही बचा है? हमें तो बाहर वालों से पता चला है, जिसे हम माजी माजी कर रहे थे वो तो हमारी सगी सास ही नहीं है, बल्कि सौतेली सास है, जो सौतेला होने का बदला भी ले रही है। तुम गलत समझ रही हो। मैं सौतेली विधवा सास जरूर हूँ,
लेकिन मैंने कभी तुम पांचों को अपनी सौतेली बहुएं नहीं माना, बल्कि मैं तो तुम पांचों को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये झूठा नाटक तो मत ही करो। अब हमें आपकी सच्चाई पता चल गई है। आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही है, लेकिन सच तो पता चल गया ना कि सौतेली सास का। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। अब कोई इनसे बात नहीं करेगा। पांचों बहुएं वहाँ से चली जाती है और मालती वहाँ पर रोती रहती है। मालती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जिन बहुओं को इतना प्यार करती हैं, उसकी उन्हीं बहुओं ने अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मालती की काफी तबीयत खराब होती है और वो जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी पांचों बहुएं साथ में बैठी होती है। मेरे लिए खिचड़ी बना दो, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। कल रात से कुछ खाया नहीं जा रहा है मुझसे। माँ जी, आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो बनाने? कुछ भी नहीं बनाना है इनके लिए, ये बस नाटक कर रही है। पहले भी तो सौतेली सास का सच छुपाया था, अब भी पक्का झूठ बोल रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो सच में बीमार है? सच में बीमार होती ना तो खुद से चलकर अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ पाती, लेकिन ये तो मस्त यहाँ वहाँ घूम रही है। जाओ खुद अपने लिए बना लो, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या जरा भी? ये हमारी सौतेली सास हो या सगी सास हो, लेकिन ये बात तो वही है ना कि आखिर ये हमारी सास है और तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी और को कुछ करने से मना भी मत करो, और ना ही माँ जी को अब कोई ताना मारेगा। प्राची और दिव्या ही थे जो अपनी सास को गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन बाकी सब अपनी सास को सुनाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मालती कपड़े धो रही होती है, तभी उसका बड़ा बेटा अक्षय काम से आता है। अक्षय के आते ही सब उसे मिलने आ जाते हैं और मालती भी झाग वाले हाथों के साथ आ जाती है। माँ, आपके हाथों में झाग क्यों है? आप क्या कोई काम कर रही थी? हाँ, आप काम ही ऐसे करती हैं, तो इनका काम भी हम ही थोड़ी ना करेंगे, कपड़े ही खुद धो लेंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? ये तुम्हारी सास है, याद रखना। अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये सब तो सास बहू में लगा ही रहता है। अब इतनी इतनी सी बात को लेकर गुस्सा थोड़ी होते हैं। छोड़, तू ये बता कि तेरे भाई कैसे हैं और कहाँ हैं? वो कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए बस मैं ही आ पाया हूँ, और मुझे कल जाना भी है। हाँ जेठ जी, सही है। अपनी इस सौतेली माँ को भी साथ ही ले जाओ, कहीं कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ देना। तुम्हें ये किसने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ है? बताना क्या है, हरकतों में ही पता चल जाता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी माँ की हरकतों में उनका प्यार नहीं दिखाई दे रहा? अरे, इन्होंने पापा के जाने के बाद विधवा सौतेली होकर हम पांचों भाइयों को इतने अच्छे से पाला है ना, कि हमारी सगी माँ होती तो वो भी हमें ऐसी नहीं पाल पाती। हमें कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, समाज से लड़ती रही, लेकिन हम पांचों को पाला। लेकिन ये तो क्या, हम 5 भाई तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने हमारी शादी करवाई, हमें मनाया शादी के लिए। तुम लोग हमारी माँ को, और तुम लोग हमारी माँ को सता रही हो। तुम पांचों को शर्म आनी चाहिए। जैसी हरकत है ना तुम्हारी, तुम बहू कहलाने के लायक भी नहीं हो। माँ ने तुम पांचों के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुम पांचों तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। अक्षय की बात सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत माफी भी मांगते हैं। उसके बाद पांचों बहुएं अपनी सास को कोई भी कमी होने नहीं देती और उनकी बहुत सेवा भी करती हैं।